बातें नहीं। अब देखो कार्बन एंड कंपाउंड्स का लास्ट टॉपिक हमारे पास रह गया है, जो टॉपिक है क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। साबुन कैसे काम करता है, समझ में आ रहा है? तो साबुन जो काम करता है इसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, पहले हम उसको समझते हैं, तभी आप इस टॉपिक को समझ पाओगे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? ये गॉट माय पॉइंट नाउ, ठीक है। अब देखो सबसे पहले इसमें एक टर्म यूज हो रही है हाइड्रोफिलिक। क्या? हाइड्रोफिलिक। और एक टर्म हो रही है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक। इसमें दो टर्म्स यूज हो रही हैं, स्पेशली हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक, ठीक है। अब देखो आपको पहले पता होना चाहिए कि कुछ टर्म्स, जो टेक्निकल टर्म्स यूज होंगे उनका मतलब क्या है, ठीक है। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है, हाइड्रो मतलब पानी, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग। क्या है? यानी जो वाटर को पसंद करता हो। अरे आ रहा समझ में नहीं आ रहा है? और हाइड्रोफोबिक का मतलब है जो पानी को पसंद ना करता हो, यानी वाटर रेपेलेंट, वाटर लविंग। समझ में आ रहा? हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग और हाइड्रोफोबिक वाटर रेपेलेंट। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ठीक है। हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक, समझ में आ रहा है? यानी जो पानी को पसंद करे उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिलिक या वाटर लविंग। और जो पानी को पसंद ना करे उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिक या वाटर रेपेलेंट। ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? अच्छा, एक हमारा नेचर का नियम ये भी होता है, जो जैसा रहता है ना वैसे लोगों को पसंद करता है। हाँ या ना? ये समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? जो जैसा होता है वैसे ही लोगों को पसंद करता है। अरे गॉड माय पॉइंट ना, यही चीज यहां पे भी लागू होती है। अरे 10th क्लास समझ में आ रहा है? जो जैसा होता है वैसे ही लोगों को पसंद करता है, ठीक है। तो यही चीज यहां पे भी लागू होती है, बट इसको हमें केमिस्ट्री के एंगल से देखना है, तुम्हारी फ्रेंडशिप के एंगल से नहीं देखना है। ये गॉट माय पॉइंट ना? अरे ठीक है, थोड़ा आवाज भी आनी चाहिए तुम्हारी। यस ठीक है। अब देखो हमारे पास जो वाटर है ना, वाटर जिसको आप वाटर बोलते हैं, वो हमारे पास एक पोलर सॉल्वेंट है या पोलर मॉलिक्यूल है। कैसा है? पोलर का मतलब है कि इस पे कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव चार्जेस हैं ऐसे वाटर पे। अरे हाँ है ना? समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? वाटर पे पोलर मॉलिक्यूल का मतलब क्या है? कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव चार्जेस हैं। समझ में आ रहा है? पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्जेस। तो वाटर इज ए पोलर मॉलिक्यूल। कैसा मॉलिक्यूल है? अरे समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो ये कैसे बंदों को पसंद करेगा? पोलर ही बंदों को पसंद करेगा। अरे हाँ है ना? ठीक है। अरे गॉड माय पॉइंट ना? और जो नॉन पोलर रहेगा वो नॉन पोलर को पसंद करेगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? ये क्लियर है? अब देखो हमारे पास जो साबुन है, वो साबुन एक जनरल में ये है RCOO नेगेटिव, क्योंकि सॉल्ट है, वो सोडियम सॉल्ट होगा या पोटेशियम सॉल्ट होगा, सॉल्ट तो आयोनाइज हो जाता है। अरे हाँ ना? सॉल्ट तो आयोनाइज हो जाता है, तो आयोनाइज होके सोडियम, मान लिया सोडियम सॉल्ट है तो सोडियम आयन तो अलग चला गया और बाकी पीछे ये रह गया। अरे ये समझ में आया नहीं आया? अरे गॉड माय पॉइंट ना? मेरे बेटा साबुन हमने क्या बोला है? सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड। समझ में आ रहा है? तो जब सॉल्ट है, जैसे मान लिए RCOO है, तो और जब ये आयोनाइज हुआ तो RCOO नेगेटिव और इधर सोडियम आयन हो गया। सोडियम आयन तो पानी में चला गया, ये भी सब पानी में जाएंगे, बट ऐसे आयोनाइज हो गया। ये गॉट माय पॉइंट? ये आया? सर में नहीं आया? अरे आया? कोई दिक्कत?
ठीक है, अब जो हमारे पास ये वाला पार्ट है, ठीक है, इस वाले पार्ट को अगर हम थोड़ा सा और इसको डिटेल्स में लिखना चाहें तो ये इस तरह से है, ये R, ये CO, ये O नेगेटिव। हालांकि ये नेगेटिव टर्म्स पूरे पे जाता है, किस पे जाता है? पूरे पे जाता है। ये आप 11th क्लास में सीखोगे, ये किसी एक पे नहीं है। सलमारा नहीं आ रहा है, ये जाता है पूरे पे। सलमारा कुछ कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर्स होती है इसकी, RCOO ऐसे ऐसे करके, रेजोनेंस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? और पूरे पे वो निगेटिव चार्ज आएगा, पूरे पे निगेटिव चार्ज आएगा। ये अभी नहीं करना, बट मैं जनरल कह रहा हूं आपको। आया समझ में नहीं आया? यानी हमारे पास सॉल्व के एक पार्ट ऐसा है जिसपे चार्ज है, अरे हाँ ना, एक पार्ट ऐसा है जिसपे चार्ज है, यानी जो पोलर है, क्या है? इसमें भी डिफरेंस है, यहां पे डिफरेंस है। ये कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव, इस तरह के चार्जेस आ जाते हैं। ये गॉट माय पॉइंट ना? समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? ठीक है, तो ये वाला पार्ट क्या है? पोलर है। क्या है? अरे समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? यानी साबुन का एक पार्ट क्या है? पोलर है। अरे गॉट माय पॉइंट ना? और जो ये एल्काइल ग्रुप है, ये हाइड्रोकार्बन हमारा नॉन पोलर पार्ट है। क्या है? ये समझ में आया नहीं आया? हाइड्रोकार्बन क्या हमारा नॉन पोलर पार्ट है। ये गॉट माय पॉइंट ना? अब हमारे पास जो साबुन है उसको हम जनरली जो मिसेल फॉर्मेशन के लिए दिखाएंगे, हम इस सिंबल से दिखा रहे हैं उसको, बुक में ऐसे दिखा रहे हैं ना, अरे ऐसे दिखा रहे हैं। यू गॉट माय पॉइंट ना? तो इसमें एक पार्ट क्या है? ये वाला पार्ट किसको दिखाया उसने? ये वाला COO नेगेटिव। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? पोलर पार्ट को दिखाया। और जो ये लंबी सी चेन दिखा रहा है ऐसे पूछ ही जैसे, ये कौन सा पार्ट दिखा रहा है? नॉन पोलर पार्ट दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? इतना समझ में आया? गॉट इट ना? अब आ जाओ इसके क्लीनिंग एक्शन पे। ये मैं, हाँ बोलो बोलो। ये मेरे बेटा, इसको अभी हम मिसेल फॉर्मेशन दिखाएंगे ना, तो मिसेल फॉर्मेशन के लिए हमने इसको शॉर्ट में लिखा है। ये R पार्ट को लंबा कर दिया और वो निगेटिव पार्ट हमने पोलर पार्ट को शो कर दिया। समझ में आया? यानी जो शॉप मॉलिक्यूल है, शॉप मॉलिक्यूल में एक पोलर पार्ट है, एक आपका नॉन पोलर पार्ट है। आया समझ में नहीं आया? कोई दिक्कत है? श्योर? अब ये रब कर दूं? Na का कुछ नहीं होगा, Na रखा हुआ है वैसे सॉल्यूशन में, छोटे आयन है, कोई उसका मीनिंग यहाँ पे क्लीनिंग एक्शन में नहीं है। आया समझ में नहीं आया? उसका कोई भी ऐसे यूज क्लीनिंग एक्शन में नहीं है। अब देखो, हमारे पास कोई बर्तन ले लो, या बर्तन नहीं लेना चाहो तो आप सिंपल पानी ही पानी ले लो चारों तरफ। अरे हाँ ना? अब जो हमारे पास डस्ट पार्टिकल होगा ना मेरे बेटा, देखो साबुन हर डस्ट पे काम नहीं कर पाता। ये गॉट माय पॉइंट ना? उस डस्ट का भी एक पर्टिकुलर नेचर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? नॉन पोलर नेचर। कैसा होना चाहिए? फिर दूसरे डस्ट को निकालने के लिए फिर हमें, मतलब ये टाइप ऑफ डस्ट पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा साबुन यूज करोगे या कौन सा डिटर्जेंट यूज करोगे। अरे हाँ ना? ठीक है, जिसका हमें 10th क्लास में दे रखा है वो डस्ट कैसी है, किस नेचर का है? नॉन पोलर नेचर की। कैसी है वो? नॉन पोलर नेचर की। मान लिया ये रहा डस्ट, अरे हाँ है ना? ठीक है, ये कपड़े पे चिपका हुआ है। क्या है? ये गॉट माय पॉइंट ना? तो इसको खींच के बाहर लाना है ना, इसी को तो क्लीनिंग बोलेंगे। अरे हाँ ना? इसको खींच के तो बाहर लाना है, इसी को तो हम क्लीनिंग एक्शन बोलेंगे। अरे नहीं, गॉट इट ना? अब इसको खींच के कैसे लाएंगे भाई? प्रॉब्लम है, कोई चीज इसमें मिल के खींच के लाएंगे। एड भी आती है ना, जिद्दी दाग, ऐसी एड आती है ना, वो यही होती है। मैल क्या है? कपड़ों पे चिपक जाता है। ठीक है, तो उसको उतना जबरदस्त तरीके से खींच के लाना पड़ता है। कुछ आया समझ में नहीं आया? ठीक है, अब हमारे पास जो साबुन था उसका एक पार्ट क्या है? नॉन पोलर, और एक पार्ट क्या है? पोलर। और इस डस्ट के चारों तरफ क्या है? वाटर मॉलिक्यूल। क्या है? अरे हाँ है ना? अरे हाँ ना?
और वाटर मॉलिक्यूल का नेचर कैसा है? पोलर। कैसा है? और इस साबुन में, इस डस्ट में साबुन का नॉन पोलर पार्ट आपका धंस जाएगा। अरे यू गॉट माय पॉइंट? क्यों धंसेगा? क्योंकि जो जैसा रहता है वैसे ही पसंद करता है, वो नॉन पोलर पार्ट है। पानी को वो पसंद नहीं करता है, पानी को पसंद नहीं करता तो वहां जाने की कोशिश करेगा जो चीज उसको पसंद है। अरे हाँ ना, तो नॉन पोलर ही आपका डस्ट भी है और नॉन पोलर पार्ट ही आपका उसका एक पार्ट है ऐसे। अरे गॉड माय पॉइंट ना, साबुन का वो उसमें धंस गया, पोलर पार्ट बाहर की साइड रह गया। क्यों रहेगा? क्योंकि बाहर पानी है जो कि पोलर सॉल्वेंट है। पानी एक पोलर सॉल्वेंट है, पानी बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोलते हैं ना इसको। समझ मारा नहीं आ रहा है? गॉड माय पॉइंट ना। अब देखो ये पार्ट धंस गया ना, इसी तरह से और पार्ट भी धंस जाएंगे ना। अरे हाँ ना, अरे हाँ ना। बाहर क्या पार्ट है? ये पोलर पार्ट, और अंदर क्या है? नॉन पोलर। ये गॉट माय पॉइंट ना। वाटर मॉलिक्यूल के साथ आप देखो सब जो पार्ट है, ये सब जो पार्ट यहां पे इससे जुड़े हुए हैं, देखो ये जो जितने भी पार्ट हैं, अब ये डस्ट पार्टिकल को एक थ्रस्ट देंगे ना, यानी इसको बाहर की तरफ खींच रहे हैं ना। अरे हाँ ना, आप थोड़ा सा हिलाओगे तो ये डस्ट पार्टिकल इसके साथ आ जाएगा ना। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना ऐसे, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? मिसेल। क्या बोलते हैं? सलमारा, मिसेल फॉर्मेशन है ये। क्या है? सलमारा नहीं आ रहा है? क्या है ये? मिसेल फॉर्मेशन। सलमारा। तो साबुन जो काम करता है वो कैसा करता है? मिसेल फॉर्मेशन से काम करता है। सलमारा। और जो ये पार्टिकल है, देखो इधर देखो, ये पार्टिकल जो बना, ये इतना बड़ा जो बना, ये क्या है? कोलोइडल रेंज का है। कैसा रेंज का है? कोलोइडल सॉल्यूशन है ये। कैसा है? अरे हाँ ना, ये 9th में पढ़ाया मैंने आपको, कोलोइडल सॉल्यूशन। क्या है ये? आया समझ में नहीं आया? ठीक है। और ये मिसेल बनने के लिए कुछ कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होती है साबुन की, ठीक है, उसको बोलते हैं हम क्रिटिकल मिसेल फॉर्मेशन या कॉन्सेंट्रेशन, क्रिटिकल CMC, क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन। समझ में आ रहा है? ये हालांकि नहीं है 10th में, इस पार्ट को हम हटा देंगे, बट आपको इतना तो पता चला। CMC को अगर नहीं भी करो आप तो इतना आया, समझ में नहीं आया? क्लिनिक एक्शन ऑफ साबुन पता चला। एक क्विक रिव्यू कर रहा हूं। हमारे पास साबुन है, साबुन के हमारे पास दो पार्ट हैं, पोलर पार्ट और नॉन पोलर पार्ट। समझ में आ रहा है? गॉट माय पॉइंट ना। कंसेप्ट लगा, जो जैसा रहता है वैसे ही को पसंद करता है। पोलर पार्ट पोलर को पसंद करेगा, नॉन पोलर पार्ट नॉन पोलर को पसंद करेगा। वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है क्योंकि उसमें डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव होते हैं, ये समझ में आ रहा है? साबुन के भी जो पार्ट है उसमें एक पार्ट पोलर है, एक पार्ट नॉन पोलर है। ये गॉट माय पॉइंट ना। जो हमारे पास डस्ट पार्टिकल है वो नॉन पोलर नेचर का है। समझ में आ रहा है? कैसा है वो? नॉन पोलर नेचर का। जब आपने उसमें साबुन घोला तो साबुन का नॉन पोलर पार्ट उस डस्ट में अंदर चला जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि वो नॉन पोलर को ही पसंद कर रहा है। आ रहा है? इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक पार्ट। क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिक पार्ट। ये समझ में आया नहीं आया? और जो पोलर पार्ट है वो कहां रहेगा? बाहर रहेगा, यानी वाटर लविंग पार्ट बाहर रहेगा, पानी में रहेगा, क्योंकि वो पोलर पार्ट है। अरे समझ में आया नहीं आया? और अब एक मिसेल बन जाएगी। ये संरचना जो बन रही है ये क्या है? मिसेल। इसको बोलते हैं मिसेल फॉर्मेशन। समझ में आ रहा है? ठीक है। मिसेल क्या होते हैं? ये इनकी रेंज कोलोइडल रेंज में होती है, कोलोइडल पार्टिकल होते हैं ये। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो मिसेल फॉर्मेशन बन जाएगी और फिर आप थोड़ा सा कपड़े को हिलाओगे तो वाटर मॉलिक्यूल के साथ ये डस्ट पार्टिकल पानी में आ जाएगा। अरे गॉट माय पॉइंट ना। ये आपका क्लिनिक एक्शन ऑफ वाटर है। आया समझ में नहीं आया? होप सो आपको समझ में आया होगा। गॉट इट? हाँ आरुष, क्या क्रॉस क्वेश्चन है? पोल, फिर उसके लिए दूसरा यूज करोगे भी, वो फिर दूसरा होता है। इसको बंद करो। ये एक मिनट, ये जो एक मिनट मैं इसकी जो 10th क्लास में हमारे पास वो ये है, मिसेल फॉर्मेशन में आपका जो डस्ट पार्टिकल हो नॉन पोलर टाइप का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? ठीक है। अगर डस्ट का नेचर कुछ और है
तो फिर हमें अलग सॉप या अलग टेक्नोलॉजी उसको साफ करने में यूज करनी पड़ती है। ठीक है, अरे गॉट इट ना। जैसे आपने, एक मिनट मेरे बेटा, जैसे